नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव गोविंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल राज टेक। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप लोग घर बैठे नया राशन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोगों को देखना होगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन हम कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसमें लिखेंगे, इस सर्च वाले आइकन पे आप लोगों को लिखना है सबसे ऊंचे उमंग, UMANG, उमंग। इतना लिख के इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों के सामने ये ऑप्शन यहाँ पर ओपन दिख रहा होगा। आप में पहले इंस्टॉल नहीं होगा तो इसलिए आप में जो है इंस्टॉल ऑप्शन आएगा। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो हम इसे ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे एक बार। ओपन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये कुछ प्रोसेस लेता है, थोड़ी देर वेट कर लेंगे और इस तरह का डैशबोर्ड आप लोगों के सामने इस ऐप का आ जाता है। डैशबोर्ड आते ही यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला। इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को एक बार टैप कर देना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों के सामने साइन अप का लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप यदि नए यूज़र होंगे तो आपको यहाँ से सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों के सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करने को मांगेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना रहेगा। फिर आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद जब आप मोबाइल नंबर और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्टर करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है। उसके बाद आपको एक एमपिन चुनना होगा। एमपिन 4 अंक का बनाने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे और आपका लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन होने के लिए सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर लॉगिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। चलिए मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पर अपना एमपिन डाल लेंगे। फिर जो है एमपिन डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। यदि आपके पास एमपिन नहीं है तो यहाँ पर आपको लोगों को लॉगिन विद OTP पे दिख रहा होगा, यहाँ से आप क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, जो कि यहाँ पे फिल करना रहेगा। कुछ देर वेट कर लेते हैं, देखते OTP आ चुकी है और फिल होकर वेरीफाई कर देते हैं। और ये देखिए हमारा जो है लॉगिन हो चुका है। इतना प्रोसेस करने के बाद आप लोग यहाँ से आप लोगों को सबसे नीचे सर्विस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल। तो मैंने जो है हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन और थंबनेल में मैंने आप लोगों ने देखिए होगा कि मेरा राशन कार्ड कैसे अप्लाई करें, नया राशन कार्ड कैसे आप लोग बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इस वाले डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल पे क्लिक कर देना है एक बार। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद आप लोगों के सामने ये कुछ प्रोसेस लेता है और इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 जनरल सर्विस दिख रही होंगी। मॉडिफाई राशन कार्ड डिटेल, न्यू फेयर प्राइस शॉप एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर राशन कार्ड, व्यू राशन कार्ड डिटेल। यहाँ पर आप लोगों को नया राशन कार्ड बनाना है तो इसलिए अप्लाई फॉर राशन कार्ड पे क्लिक कर देते हैं। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक हो कर देने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जिन्हें पढ़ लेना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों के सामने कुछ पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ेंगी, जिन्हें फिलअप करने के बाद आप हर एक प्रोसेस पूरा करेंगे। उसके बाद आपका राशन कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना जो है फैमिली, हेड ऑफ़ फैमिली यहाँ पे भरना पड़ेगा। हेड ऑफ़ फैमिली जिनके नाम जो है राशन कार्ड बनना है उनका नाम, फिर उनकी मदर का नाम, फिर आपको फादर्स नेम भरना होगा, फिर स्पाउस यानी कि उनकी शादी हुई या नहीं, पति पत्नी का नाम भरना पड़ेगा।
फिर जो है जिनका राशन कार्ड है उनकी DOB यानी कि जन्म तिथि यहाँ पर भरना पड़ेगा। वो जेंडर यानी कि मेल है या फीमेल वो यहाँ पे भरेंगे। फिर एज कितनी रहेगी उनकी वो भरना पड़ेगा। एज भरने के बाद अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक फिल करना रहेगा। नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन है तो इंडियन भर देंगे। फिर आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। इतना फिलअप करने के बाद वोटर ID भर देंगे। ये भरने के बाद आप लोगों को जो है, अब मैंने जो है फिलअप कर लिया, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया आपका एड्रेस डिटेल अब फिलअप करने को मांगेगा। प्रेजेंट एड्रेस जिसमें आप लोगों को यहाँ पर हाउस नंबर भरना होगा। फिर लैंडमार्क एक आपका जो है पहचान नज़दीकी एरिया भरना पड़ेगा। फिर आपका विलेज कौन सा रहेगा वो भरना पड़ेगा। फिर आपका तहसील सब डिस्ट्रिक्ट क्या रहने वाला वो भरना पड़ेगा। उसके बाद अब आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट का नेम फिलअप करना रहेगा। इतना फिलअप करने के बाद अब आप लोगों को नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। इतना कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है आप लोगों को अब स्टेट नेम सेलेक्ट करना रहेगा। फिर DFSO नंबर ये सब अपने आप भर लेगा। फिर एरिया पिन कोड अपना जैसे ही फिलअप करेंगे यहाँ से ऑटोमेटिक सब भर जाएगा। फिर ये जो है X बॉक्स को टिक करना रहेगा। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना रहेगा। स्क्रॉल डाउन करते हैं। फिर जो है परमानेंट एड्रेस फिर से मांगता है फिलअप करने को। इसमें भी बिल्कुल सेम पहले की तरह जो भी आपने भरा है, हाउस नंबर, लैंडमार्क, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब वही बिल्कुल सेम टू सेम भरना रहेगा। इतना भरने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अदर डिटेल आपको भरनी पड़ेंगी। यहाँ पे अदर डिटेल में बैंक डिटेल भरना पड़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे बैंक चुनना पड़ेगा। एक बैंक चुन लेते हैं, बैंक की ब्रांच चुननी पड़ेगी। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर भरना पड़ेगा। अकाउंट नंबर भरने के बाद जो है आपका ऑक्यूपेशन मांगेगा, आपका व्यवसाय कौन सा है। तो यहाँ पे हम जो है फार्मर सेलेक्ट कर लेते हैं व्यवसाय में। फिर उसके बाद आप लोगों को सैलरी यहाँ पे फिलअप करनी रहेगी कि कितनी सैलरी आप पर मंथ कमा लेते हैं वो भरना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे आप लोगों को फिर से सेलेक्ट करना रहेगा। क्लिक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे कुछ गैस डिटेल फिल करना पड़ेगा कि आपके पास कनेक्शन कौन सा है। तो आपके पास सिंगल कनेक्शन है, कंपनी जो भी हो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से गंगटोक, एजेंसी का नाम वो भर देते हैं। कंज्यूमर नेम जो भी हो फिलअप कर देते हैं। कंज्यूमर नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। इतना फिलअप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद अब आपको फैमिली ऐड करना रहेगा। यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन आप लोगों को ये दिख रहा होगा। यदि आपके अलावा फैमिली में और मेंबर हैं तो यहाँ से आप ऐड मेंबर कर सकते हैं। ऐड मेंबर के लिए यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक कर देते हैं और उनका वही नाम, मेंबर नेम, मदर नेम, फादर नेम, स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ इतना भर के ऐड कर सकते हैं। ऐड कर देने के बाद यहाँ से अब आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे ही जैसे मैंने क्लिक किया अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको एक ID प्रूफ यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ID प्रूफ एक रेजिडेंस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ रहेगा। मदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अदर की जगह यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे पहचान पत्र हो गया या कुछ और। फिर एक अपनी फ़ोटोग्राफ जो फैमिली का मुखिया हो या फैमिली हेड हो उसका यहाँ पे फ़ोटोग्राफ एक अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों को। इतना करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे